दोस्तों, इस बार वाकई जो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच किस्सा कुर्सी का चल रहा है, उसमें असली खेल अगर किसी ने किया तो वो अखिलेश यादव है। ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये रस्साकसी, ये मतभेद, ये तनाव, ये बगावत शुरू ही नहीं होती अगर अखिलेश यादव अब जी जान से लोकसभा का चुनाव न लड़ते, अगर पूरी ताकत लगाकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया न कर देती, तो जो गर्मी वाले निकालने वाले नेताजी हैं और जिनकी आंधी तूफान चलता है, वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपना किला खड़ा कर लेते। लेकिन देखिए, 37 सीटें जब से अखिलेश यादव ने जीती है, तब से उत्तर प्रदेश में खासकर बीजेपी में बगावत का दौर चल रहा है। लेकिन एक बार फिर से अखिलेश यादव की एंट्री हुई है। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच इस बात को लेकर द्वंद्व चल रहा है कि कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, कौन होगा भविष्य। तो वही अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी में बगावत की एक ऐसी नींव रख दी है जिसने मोदी शाह दोनों को बेचैन कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। पहले एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। किस्सा क्या, वो खबर है साल 2022 विधानसभा का चुनाव। अचानक से सिराथू से खबर आती है कि अखिलेश यादव की जो शेरनी है यानी पल्लवी पटेल, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पटखनी दे दी, हरा दिया। यह बात हकीकत है कि अखिलेश यादव का उस दौरान जोर देखने को मिल रहा था। लेकिन खबर यह भी निकल कर आई थी उस दौरान कि सिर्फ बात यह नहीं है कि समाजवादी पार्टी की लहर है, बल्कि योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा था कि उनके इशारे पर यह सीट हरवाई गई है केशव प्रसाद मौर्य को बाहर करने के लिए। यह खबर जैसे ही आई थी, उसके बाद अखिलेश यादव ने उस दौर में भी एक सामने दिया था ऑफर, क्योंकि उसी बार मैनपुरी को उपचुनाव हुआ था और उसमें एक ऑफर दिया गया था कि भाई एक काम करिए, आ जाइए 100 विधायक लेकर, मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूं। तब तो केशव प्रसाद मौर्य को लगा था कि आने वाला वक्त मेरा बहुत मुफीद होने जा रहा है। नहीं, लेकिन अब खबर है कि जब केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के सामने पटखनी खाते नजर आ रहे हैं, चित होते हुए नजर आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव के साथ खड़े हो सकते हैं। उसकी एक एक वजह बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए। मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। दरअसल जनसत्ता ने भी इस खबर को छापा और क्या लिखा, केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने दिया मॉनसून ऑफर, बोले 100 लाओ, सरकार बनाओ। किसको दिया ये सबको पता है, नाम नहीं लिया तो कोई बात नहीं। यूपी बीजेपी में जारी घमासान के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका को लेकर चुटकी ली है। अखिलेश ने एक्स पर यानी ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर कहा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ, जो मैंने आपको दिखा भी दिया। इसमें ये लिखते हैं जनसत्ता वाले कि सपा प्रमुख ने इस पोस्ट में किसी भी भाजपा का नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की पोस्ट बीजेपी में पिछड़ों की नेता कहे जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य के लिए ही है। केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से कई बार दिल्ली के चक्कर लगा चुके हैं। माना जा रहा है उनके और सीएम योगी के बीच खाई और ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल ये ऑफर ऐसे वक्त पर अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है जब चारों तरफ से केशव प्रसाद मौर्य हार का सामना कर चुके हैं। दरअसल 4 जून को जब नतीजे आए, तब खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि जैसे जैसे तारीख बीती जाएगी, योगी आदित्यनाथ पर दबाव पड़ता जाएगा, और काम भी किया गया। दरअसल 10 दिशाओं से योगी आदित्यनाथ पर यह दबाव डाला गया कि वो कैसे भी करके कुर्सी छोड़ दें, और इसकी शुरुआत मोदी शाह की तरफ से हो ही रही थी। देखिए कैसे हुई, मैं बताता हूं। पहले आती है अनुप्रिया पटेल। मैं केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र नहीं करूंगा, पहले मैं करूंगा अनुप्रिया पटेल का आरक्षण के मुद्दे पर, और अभी अवैध वसूली हो रही है टोल टैक्स के नाम पर, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ की पोल खोलती। फिर सामने आते हैं ब्रजेश पाठक। वो बताते हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा, और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए वो किसी से भी भिड़ सकते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ पर आरोप कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा, राकेश त्रिपाठी के साथ बदसलूकी हुई थी। फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस समय राज्यसभा सांसद हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो कांवड़ पथ यात्रा को लेकर, कांवड़ पथ को लेकर जिसके 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, पता नहीं क्या क्या, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप लगा देते हैं कि कोई काम नहीं किया गया। फिर आते हैं सामने निषाद पार्टी के संजय निषाद, वो भी आरोप लगा देते हैं, और ओम प्रकाश राज पर भी आरोप लगा देते हैं। फिर आते हैं रमेश मिश्रा, जो जौनपुर के बदलापुर से विधायक हैं। वो कहते हैं कि भाई सुनो, इस बार सरकार नहीं बन पाएगी योगी आदित्यनाथ की, फिर से बीजेपी की, इसलिए दखल करे केंद्र, यानी मोदी शाह दखल करें, वरना हार जाएंगे, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, अखिलेश यादव मोर्चा मार जाएंगे। फिर आते हैं पूर्व मंत्री जो योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो कहते हैं मैंने सबसे बड़ी घूसखोर सरकार देखी, रिश्वत लेने वाली सरकार देखी, लेकिन योगी आदित्यनाथ से बड़ी घूसखोर सरकार कोई है नहीं जितना घूसखोरी आज चल रही। मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्व मंत्री ने कहा। एक एक करके आपको बताता जा रहा हूं। फिर सामने आते हैं संघ प्रमुख का भी मैंने आपको बताया था बीच में कि मुलाकात का दौर था, लेकिन मिले नहीं, वो छोड़कर चले गए। फिर नवा जो आते हैं वो निकलकर सामने आते हैं केशव प्रसाद मौर्य, और वो ये बताते हैं कि सुनिए कि संगठन सरकार से बड़ा होता है,
यानी संगठन में जो है पार्टी सरकार से बड़ी होती है, नहीं योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं, पार्टी बड़ी है। इसी बीच त्रिभुवन राम जो दलित विधायक है बीजेपी के, वो कहते हैं दलितों का सम्मान नहीं हो रहा, दूर जा रहे हैं दलित विधायक। देवेंद्र प्रताप जो गोरखपुर के खुद विधायक एमएलसी हैं, वो भी बता देते हैं कि भाई शिक्षक और कर्मचारी आपसे दूर जा रहे हैं। मतलब 10-11 दिशाओं से पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ को घेर लिया था, लेकिन जैसे ही वो घिरे थे उन्होंने अगड़े बनाम पिछड़ा करवा दिया और सारे विधायकों को अपने साथ खड़ा कर लिया, तकरीबन 100 विधायक। अब मोदी शाह के सामने ये दिक्कत है कि अभी बड़ी मुश्किल से तो सरकार बन के चुकी है, बीजेपी में सरकार गिरी और बगावत हो गई तो सारा ठीकरा मोदी शाह पर फोड़ दिया जाएगा। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को शांत करने की कोशिश की, लेकिन माना जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य शांत होने वाले नहीं है। पहले मैं खबर दिखा रहा हूं, न्यूज 18 की इस खबर को देखिए। यूपी में नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन, योगी बने रहेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन होंगे बदलाव। मतलब माना जा रहा है कैबिनेट में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसी को देखिए केपी मलिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे हटाया तो सारा रायता बिखेर दूंगा। बाबा का रौद रूप देखकर दोनों ने अपने कदम वापस ले लिए, राउंड बाबा के नाम रहा। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य जब जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे, उसी दौरान तकरीबन 24 से नहीं 2 दर्जन से ज्यादा विधायक और मंत्रियों से ताबड़तोड़ मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने की थी। माना जा रहा था खेमेबंदी इतनी जबरदस्त की गई योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि मोदी शाह ने अपने पैर पीछे खींच लिए और उल्टा केशव प्रसाद मौर्य को समझाया गया। अब केशव प्रसाद मौर्य जो सोच रहे थे कि मैं तो मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, अब उनके अंदर एक कसा की 2017 में जब प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी, बीजेपी की सरकार आई थी, उस दौर में भी योगी केशव प्रसाद मौर्य को ये उम्मीद थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मालपुआ खा लिया योगी आदित्यनाथ ने। इस बार पूरी उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और सारे बदले योगी आदित्यनाथ से ले लेंगे, लेकिन जब मोदी शाह बैकफुट पर नजर आए तो अब वो समझ गए हैं कि अगर वो फिर से उत्तर प्रदेश में वापस लौटते हैं तो जो केवल तनाव हुआ करता था वो इतना बड़े दरार में तब्दील हो गया है कि अब बनने वाली नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य खासकर पिछड़े विधायक और दलित विधायकों के साथ जो सहयोगी अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर तो वैसे भी समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा जाने के लिए तैयार है, संजय निषाद भी खुश नहीं है योगी आदित्यनाथ से, वो भी आने के लिए तैयार है। इन सब के साथ मिलकर एक बड़ी बगावत कर सकते हैं। और देखिए इस वीडियो को सेव करके रखिएगा जब केशव प्रसाद मौर्य सामने आएंगे, क्योंकि बात केवल मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, अब मान सम्मान की भी है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के लिए देखिए बीजेपी के साथ भी क्या है ना, हर एक व्यक्ति अलग अलग जाति का नेता है। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के नेता हैं, योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता हैं, अगर आप जाते हैं ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के नेता हैं, ये अलग अलग नेता बने हुए हैं अलग अलग क्षेत्र के। तो ऐसे में पिछड़े इस बात को लेकर अपमानित महसूस कर रहे हैं कि जब बारी आई योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी देकर साइडलाइन करने की, 7 साल मुख्यमंत्री रहे केशव प्रसाद मौर्य को मौका देना चाहिए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को ही शांत करा दिया मोदी शाह ने। ऐसे में पिछड़े बीजेपी से अलग हट सकते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को साथ का साथ दे रहे हैं। कुल मिलाकर बड़ी बगावत तो होनी है, ये तय है। बस अखिलेश यादव ने ऐसा मोर्चा खोला है कि आने वाले वक्त में केशव और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए तो हमारी इस वीडियो को याद जरूर कर लीजिएगा।